प्रभु यीशु का वचन है। प्रभु यीशु वचन था, वचन है और वचन सदा रहेगा। यीशु दैवीय घोषणा, स्वर्गीय संदेशवाहक और परमेश्वर की पवित्र वाणी है। वह जीवित वचन, जीवन और प्रेम है। असीम, अनंत और मुक्तिदायक वचन है। अनादि से अनंत तक पिता की संपूर्ण और अंतिम अभिव्यक्ति मसीह यीशु में प्रकट होती है। शब्दों में शक्ति होती है। वे वास्तविकता को आकार देते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं और अदृश्य को प्रकट करते हैं। जब यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यह केवल एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का एक गहरा प्रकाशन है। यीशु केवल संदेशवाहक नहीं हैं, वे स्वयं संदेश हैं। वे केवल सत्य की घोषणा नहीं करते, वे स्वयं सत्य हैं। आज हम इस रहस्य की गहराई को समझेंगे और यह हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है, वह भी जानेंगे। बाइबल यीशु को वचन के रूप में कैसे प्रस्तुत करती है? यूहन्ना 1 उसका 1 से 3 पद। मैं, यीशु वचन के रूप में सृष्टि के समय उपस्थित थे और वो समस्त जीवन के स्रोत हैं। इब्रानियों 1 उसका 1 से 3 पद। मैं, परमेश्वर यीशु के द्वारा अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 में। यीशु को उनकी महिमामयी वापसी में परमेश्वर का वचन कहा गया है। कुलुस्सियों 1 का 16 और 17 पद के अनुसार सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए रची गई। ये सारे वचन सिद्ध करते हैं कि यीशु केवल एक भविष्यवक्ता, शिक्षक या चमत्कार करने वाले नहीं, वह परमेश्वर का अनंत वचन है, स्वयं परमेश्वर की दिव्य अभिव्यक्ति है। वचन बुद्धिमान और अद्भुत प्रभु के साथ था जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी। वचन अद्भुत कार्य करता है, युद्धों में जय लाता है और अधर्म को मिटाता है। यूहन्ना ने यीशु को यहोवा के धर्मी और आनंदपूर्ण वचन के रूप में प्रमाणित किया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन राज्य करता है, पुनर्जीवित करता है और बहाल करता है। यूनानी भाषा में वचन के लिए प्रयुक्त शब्द लोगोस है। ग्रीक दर्शन में लोगोस ईश्वरीय बुद्धि, व्यवस्था और तर्क का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन यूहन्ना इससे आगे जाते हैं। यीशु केवल बुद्धि या तर्क नहीं है, वे परमेश्वर की जीवित, सजीव अभिव्यक्ति हैं। अनादि अनंत वचन यीशु समय के प्रारंभ से पहले भी विद्यमान थे। वे परमेश्वर के साथ थे और वे स्वयं परमेश्वर थे। सृजनात्मक वचन, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उत्पत्ति 1 उसका 3 पद, तब यीशु उस सृजनात्मक शक्ति के रूप में सक्रिय थे। देहधारी वचन, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना 1 उसका 14 पद। अनंत वचन समय में प्रवेश करता है, मानव रूप धारण करता है और पिता को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि यीशु परमेश्वर की अंतिम और सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। वे स्वर्गीय वाणी, अनंत काल का हृदय और स्वयं जीवन की सांस हैं। यीशु अनादि, सामर्थी और सिद्ध वचन हैं। वचन तब भी था जब संसार की रचना नहीं हुई थी। सृजनात्मक, ब्रह्मांडीय और मसीह केंद्रित आज्ञा से सब कुछ रचा गया। देहधारी वचन प्रकाशित करता है, शिक्षित करता है और मध्यस्थता करता है। वे दिव्य परिभाषा, महिमामयी मार्गदर्शक और सिद्ध घोषणा हैं। कल्पना कीजिए कि एक शक्तिशाली राजा अपने लोगों से संवाद करना चाहता है। वह केवल पत्र या दूतों को भेजने के बजाय स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर उनके समान रूप धारण करके उनसे संवाद करता है। यही परमेश्वर ने यीशु के द्वारा किया। उन्होंने केवल भविष्यवक्ता या लिखित विधियां नहीं भेजी, बल्कि वे स्वयं वचन बनकर हमारे बीच आए। जैसे एक पत्र बिना शब्दों के अर्थहीन होता है, वैसे ही जीवन यीशु के बिना शून्य है। वचन के बिना कोई दिशा, कोई आशा और कोई उद्धार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा हमें प्रकाश, जीवन और प्रेम प्राप्त होता है। राजा की करुणा उसके आगमन से प्रकट होती है। वे प्रभुता से पीड़ा में, महिमा से मृत्यु में आए। स्वर्गीय उद्धारकर्ता ने स्वयं को नम्र किया ताकि मानवता को चंगा करे। जीवन का पत्र जीवित प्रभु बन गया। वचन के बिना संसार अधर्म में भटकता है, वचन के साथ हम बुद्धिमान होकर चलते हैं। हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? वचन पर भरोसा करें। यीशु के वचन आत्मा और जीवन है। पढ़िए यूहन्ना 6 उसका 63 पद। क्या आप उनकी सुन रहे हैं?
क्या आप उनका अनुसरण कर रहे हैं? वचन बोलें। यदि यीशु वचन है तो उनका सत्य प्रतिदिन आपके होठों पर होना चाहिए। उनके प्रतिज्ञाओं को अपने और दूसरों के जीवन में बोलें। वचन को जिएं। याकूब 1:22 कहता है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु करने वाले भी बनो। जब हम यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हम संसार में उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। वचन की आराधना करें। यीशु केवल एक और शिक्षक नहीं हैं, वे सारी महिमा और स्तुति के योग्य हैं। कोई भी संघर्ष हो, उनका वचन चंगा करने, पुनर्स्थापित करने और रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। जब जीवन अंधकारमय लगे, उनका वचन आपके पथ का दीपक है। भजन संहिता 119:105। जब आप निर्बल महसूस करें, उनका वचन आपको सामर्थ्य देता है। यशायाह 40:31। सत्य, जयवंत और अनंत वचन पर भरोसा करें। पवित्र शास्त्र को पढ़ें, उस पर स्थिर रहें और उसमें डूब जाएं। प्रभु के जीवित वचन से प्रेम करें, उसे सीखें और उसमें जिएं। वचन आपके साथ चलेगा, आपके द्वारा कार्य करेगा और आपके लिए विजय लाएगा। महिमा का संदेश पर्वतों को हिलाता है। यीशु अनंत, अडिग और अजेय। वचन यीशु बोलते हैं और सृष्टि आज्ञा का पालन करती है। वे आदेश देते हैं और दुष्टात्माएं कांपती हैं। वे बुलाते हैं और पापी उद्धार पाते हैं। यदि आप खोए हुए हैं तो वचन के पास आइए। यदि आप टूटे हुए हैं तो वचन में विश्वास करें। यदि आप सत्य की खोज में हैं तो वचन पर स्थिर रहें। जब संसार मिट जाएगा तब भी वचन स्थिर रहेगा। वही वचन जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में बुलाया, आज आपके जीवन में बोल रहा है। अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और मृत्यु में जीवन लाने के लिए उसके वचन को अपने हृदय में स्थिर रहने दें और आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर था और हमेशा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स